तेंदुआ को पकड़ने के लिए हाथ में जाल लेकर घटना स्थल पर पहुंचे पूर्व विधायक, खुद किया सर्चिंग। दो राज्यों को 48 घंटे से छका रहा तेंदुआ एमपी यूपी में आतंक मचाकर 5 लोगों पर हमला कर खेत में ले रहा पनाह। दहशत में कटी रात वन विभाग के अभी भी है हाथ खाली। पूर्व विधायक श्यामलाल द्विवेदी ने तेंदुआ को पकड़ने को लेकर हाथ में जाल लेकर ग्रामीणों के साथ उतरे खेत में की सर्चिंग। जिले के जनेह थाना क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब 27 दिसंबर को शौच क्रिया के लिए खेत पर गए किशोर पर एक खूंखार तेंदुए ने जानलेवा हमला कर दिया। हमले के वक्त पास ही खड़े अन्य लोगों ने जब किशोर को तेंदुए के चंगुल से छुड़ाने का प्रयास किया तो तेंदुए ने उन्हें भी घायल कर दिया। हमले के बाद तेंदुआ गांव में स्थित झाड़ियों के बीच में छिप गया। स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। मौके पर वन विभाग और पुलिस की टीम पहुंची। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। इसके बाद तेंदुए को पकड़ने के लिए उसकी खोज शुरू की गई, पर आज तक सफलता नहीं मिली। घटना रीवा जिले के तेउथर स्थित जनेह थाना क्षेत्र अंतर्गत खातिलवार गांव के एमपी यूपी बॉर्डर के समीप की है। बीते 2 दिन पूर्व की दोपहर खातिलवार गांव का निवासी एक किशोर शौच क्रिया के लिए खेत के समीप गया हुआ था। इसी दौरान झाड़ियों पर छिपकर घात लगाकर बैठे तेंदुए ने किशोर पर हमला कर दिया। तेंदुए की गिरफ्त में फंसे किशोर को छुड़ाने के लिए जब पास खड़े ग्रामीण दौड़ कर गए तो तेंदुए ने उनके ऊपर भी जानलेवा हमला कर दिया। हमले में किशोर के अलावा 5 अन्य घायल हुए हैं। इनमें से 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं अभी तक तेंदुए को पकड़े नहीं जाने के बाद भाजपा पूर्व विधायक श्यामलाल द्विवेदी ने खुद मौके पर जाल लेकर ग्रामीणों के साथ खुद सर्चिंग की और कहा, जब प्रशासन नाकाम है तो ग्रामीणों की विकराल समस्या सुनकर रहा नहीं गया। खुद हाथ में जाल लेकर तेंदुआ को पकड़ने निकल पड़ा। लाठी डंडा लेके लाठी ये इसलिए आवश्यकता पड़ी कि ये जो गरीब लोग खड़े हैं कोल जात के हैं और इन्होंने हमारे साथ लोकतांत्रिक संग्राम में भाग लिया है। मैं भी एक सामान्य आदमी हूं, गरीब घर से हूं। जब मुझे अवसर मिला था, टिकट पार्टी ने मुझे, भाजपा ने दिया, ये सभी आदिवासी लोगों ने दिल खोल के मेरा साथ दिया, मुझे विधायक बनाया और मुझे मेरे सुख में दुख में साथ रहते हैं, संगठन के काम में साथ रहते हैं और जब इनके ऊपर कोई मुसीबत पड़ती है तो मैं हमेशा खड़ा रहता हूं। आज भी मैं इसीलिए आया हूं, जैसे ये खबर मिली कि मैं ये खेतों में और नदी के किनारे बाघ है, 3 आदमी के ऊपर हमला करके उन्हें घायल कर दिया और वो बच्चे कराह रहे हैं, पड़े हुए हैं। और बीएमओ से हमने बात किया, एसडीएम साहब से बात किया, उन लोगों ने उपचार की व्यवस्था किया है। और ये राई के खेत हैं, यहां से भी निकलता है, उछलता है, 20-20 फीट लंबी छलांग लगा के आदमी के ऊपर चढ़ बैठता है। ऐसा भयानक बाघ है। मैं शासन प्रशासन से, मैं आदरणीय उप मुख्यमंत्री माननीय राजेंद्र शुक्ला जी से, माननीय सांसद आदरणीय जनार्दन जी मिश्रा जी से ये आग्रह करूंगा कि शासन प्रशासन के ऊपर दबाव डालें कि इन गरीब आदिवासियों की सुरक्षा करें। रात में ये निकल नहीं पाते, शौच के लिए नहीं निकल पाते, पेशाब करने के लिए निकल नहीं पाते, घरों में कैद है। आज भी दिखा है, नदी के किनारे बाघ दिखा है। इसलिए मैं आया हूं, इनको हौसला बढ़ा रहा हूं, हिम्मत बढ़ा रहा हूं। ये टीआई साहब जनेह यहाँ हैं, इनको भी हमने कहा है और इन्होंने भी कहा है कि मैं पूरी सुरक्षा करूंगा। मैं कलेक्टर साहब से भी आग्रह करूंगा, एसपी साहब से आग्रह करूंगा, डीएफओ साहब से आग्रह करूंगा और शासन प्रशासन माननीय उप मुख्यमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से कि ऐसे आधुनिक युग में ये बाघ गांव में आकर गरीबों को भक्षण करने पर तुला हुआ है, खाने के फिराक में है, तो इन गरीबों की सुरक्षा की जाए। इसलिए मैं यहाँ
आया हूँ, जरूरत पड़ेगी तो डेरा भी डाल के रहूंगा। तो कितने लोगों पर हमला कर चुके हैं? यहाँ ये 5 लोगों के ऊपर हमला किया है। 5 लोगों के 3 हमारे खतिलवार गांव के हैं, एक उत्तर प्रदेश के हैं, एक उत्तर प्रदेश के फॉरेस्ट गार्ड हैं और एक भैंस के ऊपर भी हमला कर चुका है। 5 आदमी और एक जानवर के ऊपर हमला किया है। वो आदमखोर हो गया है। किसी भी क्षण औरत मर्द बच्चे खेतों खलिहानों में निकल रहे हैं, कभी भी हमला करके उनका भक्षण कर सकता है।